अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क और खुसूसी बहादुरों को देखा जो कि मौजूदा सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं और अरसलान ताश की तलाश में रवाना होते हैं। और इस किस्त की शुरुआत बातनियों के जिंदान से होती है जहां अरसलान ताश को कैदी बनाकर रखा जाता है। इस दौरान अरसलान ताश के पास इसकी माँ आती है जो कि बरसों बाद इसे पहली मर्तबा मिलती है और कहती है, अरसलान ताश मेरा बेटा। लेकिन इस दौरान जहरीला धुआं अरसलान ताश की रगों में पहुंचकर इसे मफलूज कर देता है। अरसलान ताश की माँ रोती हुई बड़ी ही मुश्किल से अरसलान ताश को जगाती है और अरसलान ताश उठते साथ अपनी माँ को एक लंबे अरसे के बाद देखकर हसरत के साथ इनके गले लग जाता है। अरसलान ताश फिर कहता है, उन्होंने हमारे साथ ये क्या किया है माँ? माँ कहती है, मैं इतने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी बेटा। शुक्र है सैयदुना का जिसने हमें दोबारा मिलवाया है। दोस्तों, अपनी माँ के मुंह से सैयदुना का नाम सुनकर अरसलान ताश चौंक जाता है और कहता है, आप इस सब का कैसे यकीन कर सकती हैं अम्मी जान? लेकिन अरसलान ताश की माँ कहती है, हमें बातनियों ने अगवा नहीं किया था बेटा। अरसलान ताश कहता है, लेकिन माँ मैंने तो इन्हें देखा था कि कुछ आदमी उस रात आपको लेकर जा रहे थे। लेकिन अरसलान ताश की माँ कहती है, निजामुल मुल्क ने हर बच्चे को अगवा करने का इल्जाम बातनियों पर लगा दिया है। इस शैतान के पास बहुत सारे राज हैं। इसने बहुत सी माओं और बच्चों को इस दर्द से गुजरने पर मजबूर किया था। दोस्तों, अरसलान ताश ये सुनकर चौंक जाता है और रोता हुआ कहता है, क्या निजामुल मुल्क ने ही मेरे बाबा को कत्ल किया था? अरसलान ताश की माँ अपना सर हिलाती हैं और कहती हैं, हाँ, तुम्हारे बाबा उसके खेल के बारे में जान गए थे। वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमें नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उसने अपने आदमियों से तुम्हारे बाबा को मरवा दिया था और मुझे और तुम्हारे भाई को गुलाम बनाने के लिए अगवा किया था। अल्लाह का शुक्र है कि बातनी इस चाल के बारे में समझ गए और उन्होंने मुझे और तुम्हें इससे बचा लिया है। तुम जब निजामुल मुल्क के कब्जे में आए तो इसने तुमसे हमेशा झूठ बोला। इसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि बातनियों ने तुम्हारे खानदान को अगवा किया है। दोस्तों, अरसलान ताश इस दौरान गम से रोता जाता है जबकि इसकी माँ मजीद कहती है, क्योंकि वो जानता था कि तुम बगैर कोई सवाल किए इसके काम करते चले जाओगे और इसके नाजायज मकासद में इसका साथ दोगे। इसीलिए इसने तुम्हें इस बात पर यकीन करने पर कायल किया कि तुम्हारा कोई खानदान नहीं है। इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि हम अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, ये सारा किस्सा सुनकर अरसलान ताश को शदीद सदमा लगता है और वो इंतकाम की आग में जलने लगता है। फिर अरसलान ताश अपनी माँ से कहता है, निजामुल मुल्क ने हमेशा कोशिश की कि मैं आपको भूल जाऊं। जबकि अरसलान ताश की माँ रोती हुई अपने बेटे को पुकारती है और कहती है, ये बुराई भी खत्म हो जाएगी बेटा। जिस दर्द से हम गुजरे हैं वो भी खत्म हो जाएगा बेटा। जैसे तुम हमसे मिलने के लिए तरस रहे थे, इसी तरह हम भी तुमसे मिलने के लिए तरस रहे थे। हम बच गए थे, लेकिन अब हम तुम्हें बचाएंगे। यहाँ सैयदुना की पैरवी करके हम दोबारा खानदान बन जाएंगे बेटा। अरसलान ताश के जहन में ये सारी बातें घर कर जाती हैं और वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। इसी दौरान दोस्तों, हसन सब्बाह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जिंदान में दाखिल होता है और अरसलान ताश के पास आकर इससे कहता है, सल्जूक एक जालिमों की रियासत है जो तबाही करने के सिवा कुछ नहीं जानते और हम वो मासूम हैं जो इन जालिमों की तलवार के नीचे ज़िबा होते हैं। हम वो मजलूम हैं जो घर, जमीन और वकार के बगैर छोड़ दिए जाते हैं। निजामुल मुल्क तुम्हारे सामने इतने सालों से मुनाफा बना रहा है,
इसने हमेशा तुमसे झूठ बोला है, हालांकि इसके हाथों में तुम्हारे बाबा का खून था, और इसी तरह इसने तुम्हें नाडर बहादुर बनाया जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और जो इसके हर अमल की पैरवी करता था। मुझे तुम अपने आप को अंधे कुएं से निकालने दो जिसमें उन्होंने तुम्हें फेंक दिया था, और फिर मैं तुम्हें ऐसी आंखें दूंगा जो घुप अंधेरे में भी तुम्हें देख सकती हैं। अरसलान ताश की माँ इस दौरान अपना सर हिलाती जाती हैं और अरसलान ताश इंतकाम की आग में मजीद जलने लगता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने कमरे में मौजूद होती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था कि मैं अपने तमाचे का बदला लूंगी, लेकिन मेरा तमाचा और भी ज्यादा सख्त होगा तैरकन खातून। फिर दोस्तों बोर्ची खादमा कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि फिर सैफरिया खातून भी जल्द ठीक हो जाएंगी। हमारे सुल्तान अपनी माँ को ठीक होते हुए देखकर बहुत खुश होंगे और वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। मैंने सुना है कि हमारे सुल्तान ना तो रात में सोते हैं और ना ही दिन में आराम करते हैं। कौन जानता है कि इन्हें क्या परेशानी हो सकती है। दोस्तों एल्चिन खातून फिर अपने कोपोज की तरफ देखती हैं और कहती हैं, इन्हें समझने वाला ही इनके दिल को सुकून पहुंचा सकता है, और अब वक्त आ गया है कि इसके दिल को खोला जाए जिसमें वो पनाह लेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे दरमियान खड़े पहाड़ों को अबूर कर लिया जाए। फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि शदीद उदास होकर अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होते हैं। इतने में एल्चिन खातून भी सुल्तान मलिक शाह के पास आती हैं और कहती हैं, क्या इजाजत है मेरे सुल्तान। सुल्तान मलिक शाह मुड़ते हैं और कहते हैं, हाँ आ जाओ एल्चिन खातून। दोस्तों एल्चिन खातून सुल्तान के पास आती हैं और कहती हैं, मैंने सुना है कि आप परेशान हैं सुल्तान। मैंने आपके लिए हमारे कबीले का सबसे मुनफरिद जड़ी बूटियों वाला कहवा तैयार किया है। मेरे ख्याल में ये आपको आराम और सुकून करने में मदद देगा। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया एल्चिन खातून, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। सुल्तान फिर एल्चिन खातून से कहवे का गिलास लेते हैं और खुशबू सूंघते हैं। फिर सुल्तान कहवे के गिलास को एक नजर देख कर कहते हैं, ये खुशबू क्या है, क्या ये कहवे में से आ रही है। एल्चिन खातून कहती हैं, ये खुशबू मैंने खास तौर पर अपने लिए बनाई है। फिर दोस्तों एल्चिन खातून ये खुशबू अपनी जेब से निकालकर सुल्तान की बाजू पर लगाती हैं और सुल्तान इसे सूंघ कर बड़े लुत्फ अंदोज होते हैं। जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, ये खुशबू एक मजबूत तरीन याद है मेरे सुल्तान। ये खुशबू हमारे पास सबसे कीमती चीज का निचोड़ है, और ये निचोड़ मोहब्बत का है। कुदरत के सारे फूल भी इसी मोहब्बत की पैरवी करते हैं। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, लेओंडर, मश्क, अंबर और सुंबल। एल्चिन खातून ये सुनकर हैरानगी से कहती हैं, सुल्तान आप मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। जैसे आप बाकी चीजों को समझते हैं, इस तरह आप फूलों की खुशबू को भी समझ गए हैं। क्या ये कुदरती काबिलियत है या कोई है जिसने आपको ये सब सिखाया है। सुल्तान कहते हैं, एक खातून है कि जब मैंने इसकी खुशबू सूंघी तो इस गुण ने मेरे दिल में जगह बना ली। वो जिस किस्म के फूल की भी खुशबू थी, इसने वो फूल मेरे दिल में भी खिला दिया है। एल्चिन खातून ये सारे अल्फाज अपने लिए समझ रही होती हैं और बड़ी ही खुश होती हैं। जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, वो शानदार खातून मेरा ताज तैरकन खातून है। दोस्तों एल्चिन खातून सुल्तान के मुंह से तैरकन खातून का नाम सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। सुल्तान अपना सर हम करते हैं, जबकि एल्चिन खातून परेशानी के साथ यहाँ से रवाना हो जाती हैं। और सुल्तान मलिक शाह एल्चिन खातून के इस रवैये को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं। जबकि दूसरी जानब एल्चिन खातून महल की राहदारी में आकर अपने दिल ही दिल में कहती हैं, जो कुछ मैंने सुना है वो इस तमाचे से ज्यादा तकलीफ दे है। दोस्तों आंखों में आंसू लिए एल्चिन खातून अपने कमरे की तरफ चलती जाती हैं और अपने दिल ही दिल में साथ में कहती जाती हैं, लेकिन मैं आपके दिल में एक ऐसा
پھول کھلا دوں گی کہ باقی سارے پھول اس کے سائے کے نیچے آ جائیں گے۔ اور دوستو، ایلچن خاتون کی اسی پریشانی کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔